This is a kind of a poison which cannot be recovered. Once done, it's a matter of time. You will go. पाकिस्तान ने इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, is the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं, लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। आजकल आपको पता है कि वर्ल्ड बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। अब जो प्रॉक्सीज लड़ी जाती है जरूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंस हो वहां। ठीक, something was kind of mixed with his food and again the unknowns have done the job. दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। ये 72 हुरों की तरफ रवाना हो गए। ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मरतबा इसके पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है। और कभी ये कहा गया कि ये राह की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो हो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसे चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहां पर और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर, पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई, एल जी हमने दे दिया वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज सुबह से जो बात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे कि पाकिस्तान में पनाह ले रहे दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और वो अस्पताल में एडमिट है, ये खबर लगभग अभी सच मानी जा रही है क्योंकि कई सारे सूत्रों के अनुसार ये खबर अब सच हो सकती है। क्योंकि कल रात में जब ये घटना घटी तब पूरे के पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद कर दिया गया था क्योंकि इस बात को पाकिस्तान के बाहर न जाने पाए। पाकिस्तानी सरकार की ही साजिश थी। पिछले 30 सालों से दाऊद इब्राहिम 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद पाकिस्तान में ही पनाह ले रहा है और इतने सालों से वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। पाकिस्तान ने इसका काफी सपोर्ट भी किया, पर आज किसी ने उसको स्लो पॉइजन देते हुए मार डाला और वो हॉस्पिटल में है। ऐसी कई सारी बातें आने के बाद ये बात का पुष्टि हो चुकी है कि दाऊद इब्राहिम अब मर चुका है। कई सारे सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आती है, पर गौरतलब की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया में अब तक किसी ने खुली आवाज में इस बात को नहीं कहा है क्योंकि अगर ये बात बाहर आती है तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी दुनिया के मशहूर कई सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं और पाए गए भी हैं। ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने ढूंढने के लिए लगभग 9 से 10 साल लगा दिए, वो तो पाकिस्तान की एबटाबाद में बड़े से आलीशान बंगले में रह रहा था, वो भी अपनी 4 बीवियों के साथ, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के बेस कैंप के एकदम नजदीक, जहाँ पे वो दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसी जगह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उठाया और न जाने कितने छोटे मोटे आतंकवादी पाकिस्तान में आज भी पनाह लेते हैं। इन सब के नाम तो आप सभी को पता भी है और मैं काफी श्योर हूँ कि हमास को चलाने वाले जो भी आतंकवादी है, इनके कई सारे कनेक्शंस और इनके आका भी पाकिस्तान में बैठकर आराम से जिंदगी जी रहे होंगे और युवाओं को भड़काकर
72 करोड़ का उन्हें लालच देकर उनसे आतंकवाद फैलाते हैं, जिहाद करवाते हैं। पाकिस्तान डर रहा है कि ये बात दुनिया के सामने अगर आ गई तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रीन लिस्ट के अंदर है, जिससे कई सारी बड़ी बड़ी बैंक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये पाकिस्तान को कर्जा देने से कतराती है और इससे के कारण पाकिस्तान अरबों देशों के पास जाता है, मुस्लिम देशों के पास जाता है लोन लेने के लिए, और लोन इतना ले लेता है कि उस लोन को चुकाने के लिए उसको फिर से लोन लेना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है और पाकिस्तान अब डर रहा है, अगर इस दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान में मिल गया कि पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में दाऊद इब्राहिम को पनाह दी है, ये बात अगर सामने आ गई तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और कोई भी देश उससे किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं कर सकता। मुस्लिम देश तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े बैंक्स भी उसे अब लोन नहीं दे सकते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी खराब है, उसको उसकी इकोनॉमी चलाने के लिए कई सारे अरबों रुपए की जरूरत है। अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी की पूरी मर सकती है और वहाँ के लोगों पर काफी बड़ा संकट आ सकता है। और इसी के कारण है पाकिस्तान की चाल है कि उसने कभी भी ऐसे बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम सामने आने नहीं दिए, वो मरने के बाद ही उनके नाम सामने आते हैं। और मैं काफी श्योर हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इसके कई सारे सबूत हमको पता चल जाएंगे कि दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में कहाँ था और उसको किस किस ने पनाह दी है। कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बात की पुष्टि करते हैं और उनके सूत्रों के अनुसार ये बात सच भी है। वहाँ के लोकल रहने वाले लोग जिस प्रकार से हॉस्पिटल में भागा दौड़ी हो रही है, ये देखकर भी बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। और ये घटना कल रात में जब घटी तब पूरी रात भर पाकिस्तान का इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद होना है अपने आप में काफी बड़ी बात है, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब कुछ बंद। और इसका कारण यही हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद ये पाकिस्तान के बाहर न जाए। दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन अब शुरू तो हो चुके हैं और काफी बड़े भी गिरे हैं और शायद पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 2024 में कई सारे भविष्यवाणी घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणी भी है। अब ये भविष्यवाणी सच होने के छोटे मोटे कारण तो हमें दिख रहे हैं, जिसमें एक आतंकवाद भी है और दूसरा पाकिस्तान ने जो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर दर्शाया है, परेशान किया है। इससे तो हमें पता चलता है कि ये वॉर अब ज्यादा दूर नहीं है और अगले साल मोदी जी फिर से आने वाले हैं और मोदी जी को रोकने के लिए आतंकी संगठनाएं बहुत कुछ काम कर भी सकती हैं। ये बात तो सबको पता है। हमारी रॉ एजेंसी की तरफ से इस बात की खबरें भी आती है। अभी कुछ दिनों पहले NIA ने महाराष्ट्र में कई सारी जगहों पर आतंकियों को पकड़ा है और ये कुछ बड़ा अंजाम देने वाले थे। अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन भी है और न जाने बड़े बड़े और दुबई के हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन है और अगले साल भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, जिसमें मोदी जी फिर से आ सकते हैं। और ये बात पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को पता है। इसको रोकने के लिए, इसमें अड़चन पैदा करने के लिए आतंकवादी कोई भी स्तर तक जा सकते हैं और इसके कारण हमें पता चलता है कि 2024 में पाकिस्तान का खात्मा होना सही बात है और एक भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भूल-चूक में अगर भारत से कोई छेड़छाड़ कर ली तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान 2025 देख पाएगा। 2024 में ही उसके टुकड़े टुकड़ी होकर वो नष्ट हो जाएगा।